हेलो, कैसे हैं सब? हम लोग टेंस पढ़ रहे थे और हम टेंस के आगे के सेगमेंट में चलते हैं। ठीक है, हमारा आगे का टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, हम बैक टॉपिक पे आते हैं और टॉपिक को हम पढ़ते हैं। ठीक है, हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए, इसको दो तरीके से पढ़िए। ठीक है, एक, जो जब समय सूचक शब्द ना रहे, समय सूचक शब्द ना रहे, और दूसरा में जब समय सूचक शब्द रहे। ठीक है, और इसके साथ हम एक और देखेंगे कि सिंस वेन का प्रयोग कब करते हैं। सिंस वेन का प्रयोग कब करते हैं। ठीक है, देखिए, रूल नंबर 1, जब वाक्य में समय सूचक शब्द ना रहे तो इसका धातु जोड़ ता रहा है, ते रहे हैं, ती रही है, ता रहा हूँ। ठीक है, ये इसका धातु होता है। इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बिन प्लस भी फोर। ठीक है ना, आईएनजी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? एग्जाम्पल, मैं पढ़ता ता रहा हूँ। मैं पढ़ता रहा हूँ, सब्जेक्ट आई है तो इसके लिए हम आई का प्रयोग करेंगे। आई, आई के साथ हैव, आई हैव बीन, पढ़ना का रीड का रीडिंग, आई हैव बीन रीडिंग। ठीक है, तुम नाचते रहे हो, तुम नाचती रही हो या तुम नाचते रहे हो, यू हैव बीन डांसिंग। ठीक है, मैं बोलता रहा हूँ, आई हैव बीन स्पीकिंग। ठीक है, इस तरीके से ये आपका रूल नंबर 1 है। ठीक है, इसको मिटा दें, हो गया। चलिए, देखिए, आई, वी, यू, दे, या कोई प्लूरल नाउन रहे। ठीक है, अगर ऐसा रहेगा तो इसके साथ हम हमेशा हैव बीन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, प्लस वी फोर। एग्जाम्पल समझिए, फॉर एग्जाम्पल, धातु तो वही रहेगा, ता रहा है या दे रहे हैं, बाकी पहले लिखा हुआ। ठीक है, मैं पढ़ता रहा हूँ, आई हैव बीन स्टडिंग। ओके, वी हैव बीन डांसिंग। ठीक है, तो इसके साथ हम यू का भी प्रयोग कर सकते हैं सेम, या फिर ऐसा रहेगा राम एंड श्याम, राम एंड श्याम। अगर ये दोनों साथ में रहेगा नाम तो भी हम क्या लगाएंगे, हैव बीन। ठीक है ना, हैव बीन। राम एंड श्याम हैव बीन प्लेइंग, वो खेलता रहा है, राम और श्याम खेलता रहा है। राम और श्याम
नाचता रहा है तो डांसिंग। ठीक है, तो इस तरीके से हम आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन का तो हैव बीन का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत? चलिए इसको मिटा दें। आगे देखिए, ही, शी या कोई सिंगुलर नाम रहे, सिंगुलर नेम रहे, ठीक है ना, जैसे राम, श्याम, सीता। अगर अकेला रहे तो इसके साथ हम हैज सॉरी हैज बीन का प्रयोग करते हैं प्लस बी फोर। फॉर एग्जाम्पल, राम हैज बीन स्पीकिंग, राम हैज बीन डांसिंग, राम हैज बीन गोइंग, वो जाता रहा है, राम जाता रहा है, राम हैज बीन स्मोकिंग, स्माइलिंग। ठीक है, तो इस तरीके से he has been playing, she has been moving। ठीक है, तो इस तरीके से हम हैव और हैज का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। इसका मतलब है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैज बीन का प्रयोग करते हैं, बाकी जितने भी हैं उसके साथ हम हैव बीन का प्रयोग करते हैं। आप, मैं पढ़ता रहा हूँ, आई हैव बीन रीडिंग, तुम पढ़ते रहो, यू हैव बीन रीडिंग, वह पढ़ती रही है, ही हैज बीन रीडिंग, सीता पढ़ती रही है, सीता हैज बीन रीडिंग। इस तरीके से आप बोलते हैं। ठीक है, आप बनाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हटा दें। आइए इसका नेगेटिव देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नॉट प्लस बीन प्लस भी फोर। ठीक है, मैं पढ़ता नहीं रहा हूँ, एग्जाम्पल, मैं पढ़ता नहीं रहा हूँ। आई हैव नॉट बीन रीडिंग। ठीक है, या आई हैवंट बीन रीडिंग। ठीक है, वह खेलती नहीं रही है। शी हैज नॉट बीन प्लेइंग। ओके, तो इस तरीके से आप नेगेटिव हैव नॉट बीन या हैज नॉट बीन का प्रयोग करके आप नेगेटिव बोलते हैं। ठीक है ना, वो नाचती नहीं रही है, सी हैज नॉट बीन डांसिंग। ठीक है, मैं पढ़ता नहीं रहा हूँ, आई हैव नॉट बीन रीडिंग, मैं खेलता नहीं रहा हूँ, आई हैव नॉट बीन प्लेइंग। ठीक है, तो इस तरीके से आप बोलते हैं। मिटा दें इसको। अब बहुत शॉर्ट में बारी बारी से सबको देख लेते हैं। ठीक है, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है? हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वी फोर प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, क्या तुम पढ़ते रहे हो? हैव यू बीन रीडिंग? इसका हिंदी क्या जाएगा? क्या से वाक्य होता है? क्या तुम पढ़ते रहे हो? हैव यू बीन रीडिंग? नेगेटिव इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, इसमें हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वी फोर प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्या तुम पढ़ते नहीं रहे हो? सॉरी,
हैव यू नॉट बीन रीडिंग? क्या तुम हंसते नहीं रहे हो? हैव यू नॉट बीन लाफिंग? क्या तुम मुस्कुराते नहीं रहे हो? हैव यू नॉट बीन स्माइलिंग? हैव यू नॉट बीन रीडिंग? हैव यू नॉट बीन स्माइलिंग? क्या तुम जाते नहीं रहे हो? हैव यू नॉट बीन गोइंग? क्या तुम मुस्कुराते नहीं, क्या तुम खेलते नहीं रहे हो? हैव यू नॉट बीन प्लेइंग? ठीक है, तो इस तरीके से हम इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाते हैं। ठीक है, मिटा दे। चल, देखिए WH क्वेश्चन, पहले क्या लगेगा? WH वर्ड प्लस हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तुम क्यों पढ़ते रहे हो? पढ़ते रहे हो। ठीक है, तो पहला जाएगा वाई हैव यू बीन रीडिंग? तुम क्यों खेलते रहे हो? वाई हैव यू बीन प्लेइंग? ठीक है, बात समझ में आ गई? WH क्वेश्चन इस तरीके से बनाए जाते हैं। ठीक है ना, मिटा दे इसको। WH नेगेटिव क्वेश्चन क्या होते हैं? देखिए, WH वर्ड प्लस हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, अच्छा हैवंट हजंट भी कर सकते हैं, नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तुम क्यों पढ़ते नहीं रहे हो? क्या बोलिएगा? वाई हैव यू नॉट बीन रीडिंग? तुम खेलते क्यों नहीं रहे हो? वाई हैव यू नॉट बीन प्लेइंग? ठीक है, इस तरीके से हम बनाते हैं। ठीक है, मिटा दे इसको। चलिए, अब इसको आप बोलिए कैसे, आप ये समझिए। आप घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं एक सेंटेंस लेकर के, मैं सोता रहा हूँ। ठीक है, अब इसको 6 टाइप में आप कन्वर्ट कीजिए। आई हैव बीन स्लीपिंग, आई हैव बीन स्लीपिंग। ठीक है, आई हैव नॉट बीन स्लीपिंग, नेगेटिव क्या हो जाएगा? आई हैव नॉट बीन स्लीपिंग। क्या मैं सोता रहा हूँ? हैव आई बीन स्लीपिंग? हैव आई नॉट बीन स्लीपिंग? वाई हैव आई बीन स्लीपिंग? मैं क्यों सोता रहा हूँ? वाई हैव आई बीन स्लीपिंग? ठीक है, मैं क्यों सोता नहीं रहा हूँ? वाई हैव आई नॉट बीन स्लीपिंग? ठीक है, 6 टाइप हो गए। अब इसी तरीके से आप एक एक एग्जाम्पल लीजिए और उसके 6 टाइप में प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, मिटा दें इसको। चलिए, पहला तो हो गया हमारा। अब जो है हम दूसरा कर रहे हैं कि जब समाचार शब्द रहे, रूल नंबर 2, जब वाक्य में समय सूचक शब्द रहे तो फोर या सिंस का प्रयोग करते हैं। पिछले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के क्लास में हमने पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम को समझा दिया था कि फोर का प्रयोग कहाँ होगा और सिंस का प्रयोग कहाँ होगा। ठीक है, आगे हम एग्जांपल्स में समझते हैं फोर और सिंस।
करते हैं। धातु क्या हो जाता है? रहा है, रहे हैं, रही है या रहा हूं। याद रखिएगा, इसके साथ हमेशा समस्या शब्द रहता है, ठीक है ना। स्ट्रक्चर लिखिएगा, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस फोर या सिंस प्लस टाइम, ठीक है। मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, ठीक है। या मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, क्या बनाइएगा? आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। आई हैव बीन, आई हैव बीन रीडिंग। हमने कहा था कि जब पॉइंट ऑफ टाइम हो, एक पॉइंट ऑफ एग्जैक्ट पॉइंट हो टाइम का, एग्जैक्ट पॉइंट मतलब सुबह से, तो हमें पता है मॉर्निंग से एग्जैक्ट टाइम है। तो आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। जब पॉइंट ऑफ टाइम रहे तो हम, ये क्या है, ये क्या है? मॉर्निंग। मॉर्निंग जो है ये पॉइंट ऑफ टाइम है, क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम है। जब पॉइंट ऑफ टाइम रहता है तो हम किसका प्रयोग करते हैं? सिंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। कोई दिक्कत? मिटा दे इसको। मैं सुबह से खेल रहा हूँ, आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। और ये एग्जैक्ट पता ना हो, पीरियड ऑफ टाइम हो, तो मैं 2 वर्षों से पढ़ रहा हूँ, मैं 2 वर्षों से पढ़ रहा हूँ। क्या बनाइएगा? आई हैव बीन रीडिंग सिंस या फोर, ये पीरियड ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है। आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 years, ठीक है। मैं बचपन से गाना गा रहा हूँ, तो आई हैव बीन सिंगिंग सॉन्ग सिंस या फोर, बचपन से है, ठीक, पॉइंट ऑफ टाइम है, ठीक है ना। सिंस चाइल्डहुड, ओके। आई हैव बीन सिंगिंग सॉन्ग सिंस चाइल्डहुड, ओके। तो पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम अगर आता है तो हम इस तरीके से फोर या सिंस का प्रयोग करते हैं। फोर या सिंस का प्रयोग और भी हमने पिछले वीडियो में करा दिया है, ठीक है। मिटा दें इसको, चलिए। नेगेटिव इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, डब्ल्यूएच वर्ड सेम टू सेम वैसा ही चलेगा, ठीक है ना। सिर्फ पीरियड ऑफ टाइम और सॉरी पॉइंट ऑफ टाइम लग जाएगा, फोर और सिंस का प्रयोग होगा, ठीक है। मिटा दे इसको। अब इसमें अगला, ठीक है, एक शब्द है डब्ल्यूएच वर्ड जिसका नाम है वेन। इसका मतलब होता है कब, क्या होता है? अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कब आता है, एग्जाम्पल, इसको पहले पॉइंट में लिख लीजिए, ठीक है ना। देखिए, जब वाक्य में, जब वाक्य में वेन आए, क्या है? वेन आए तो सिंस पहले रखो, ठीक है। क्या रखना है पहले? सिंस। जैसे तुम कब से पढ़ रहे हो, तुम कब से पढ़ रहे
हो, ठीक है। वेन आया, वेन आया तो हम क्या बोलेंगे, वेन हैव यू बीन रीडिंग, ठीक है। वेन हैव यू बीन रीडिंग, लेकिन हमने कहा कि जब वेन आए तो आपको क्या लगाना है, सिंस लगाना है, तो हमें पहले सिंस लगा देना है, ठीक है ना। सिंस, सिंस वेन हैव यू बीन रीडिंग, क्या बोलेगा, सिंस वेन हैव यू बीन रीडिंग, तुम कब से सो रहे हो, सिंस वेन हैव यू बीन स्लीपिंग, कोई दिक्कत, तुम कब से जाग रहे हो, सिंस वेन हैव यू बीन वेकिंग, ठीक है ना। तुम कब से रो रहे हो, सिंस वेन हैव यू बीन क्राइंग या डिपिंग, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में अगर ऐसा वाक्य आए जिसमें कब लगा हो तो हम उसके पहले सिंस का प्रयोग करते हैं, कोई दिक्कत। चलिए, हमारा आज का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस खत्म होता है, ठीक है ना। इसके बाद हम प्रेजेंट पूरा खत्म हो गया है, ठीक है। अगली क्लास में हम प्रेजेंट टेंस चारों का एक ओवरऑल व्यू तैयार करेंगे और उसमें जो अलग से हैं कुछ चीज़ें जिनका पैसिव बनाया जाता है, उन सभी चीज़ों को हम इसमें डाल करके एक ही वीडियो में आपको बताएंगे कि फिर बोला कैसे जाता है, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट तो सीख लिया, ग्रामर तो जो था वो आपने सीख लिया, अब इसको बोलना भी तो है, तो हम अगली क्लास में सिर्फ और सिर्फ बोलने की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।